अब जो है हम ऑर्डर 3 बाई 3 पर चलेंगे। ऑर्डर 3 बाई 3, 3 बाई 3, 3 बाई 3 तक ही आप लोग को रख रहा हूं। ऐसे 4 बाई 4 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आ, उतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हाँ? अब आप कहेंगे सर 3 बाई 3 में 9 एलिमेंट्स के को फैक्टर निकालने होंगे। मैं प्रयास होगा कि इसको बहुत छोटा कर दूं, क्योंकि वैदिक गणित की एक खासियत होती है कि वो चीजों को काफी छोटा कर देता है। क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ ए जो है 1 2 0 2 1 1 और 1 0 2। ये जो है आपके पास मैट्रिक्स। अब इसका आपको इनवर्स निकाल। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला काम जो अपना होता है, ये क्वेश्चन छुप जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। पहला काम होता है आपका डिटर्मिनेंट निकाल। तो सबसे पहला जो काम करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। यानी 1 × 2 - 0 माइनस, दूसरे में माइनस लगता है 2, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -1, और प्लस 0 है तो 0 - 1, ये होता है। तो आप देखें क्या आ सकता है, इस पर हम चर्चा करें। तो ये हो गया आपका जो आंसर हो गया, वो हो जाएगा 2 - 0, 2 × 2, और ये हो जाएगा -2 - 6, तो ये आ गया -4। -4 जो है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा जगह मैं ज्यादा ले रहा हूं इसको। अब हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले सारे माइनर्स को लिख दीजिए। प्लस, सबसे पहले प्लस लगेगा 1 0 0 2। उसके बाद -2 1 1 2, और प्लस 2 1 1 0। फिर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा 2 0 0 2। उसके बाद प्लस यहां आ जाएगा 1 0 1 2, और फिर यहां माइनस आ जाएगा वो हमने -1 पे पावर वाले को रिमूव कर दिया। अब डायरेक्ट जो है
एक प्लस एक माइनस वाला जो कराया था, आपको समझाया था, उस पे हम लोग मूव कर रहे हैं। 1210 ये हो गया। उसके बाद यहां माइनस है तो अब प्लस, ये हो जाएगा 2011, फिर माइनस 1021, और फिर प्लस, ये हो जाएगा 1221, ये। और ये पूरा आपका को फैक्टर का ये सेट तैयार हो। अब देखें, इसका जो आप बनाएंगे, देखिए 2 - 0 आ जाएगा। 2 2 जा 4 और -1 3, और -3 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 × 0 और 1 - 1, तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद इस पर आ जाएगी 4 - 0, तो -4 हो जाएगा। 2 - 0, तो 2 हो जाएगा। 0 - 2, तो +2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 - 0, तो 2 हो जाएगा। -1 होगा, और फिर -3 होगा। ये सब के समझ में आया क्या? ये समझ में आया सबके? ये बताइए। यहां पर मैं थोड़ा रुक गया हूं, बस एक ही स्टेप में ये पूरा फाइनल निपटा दिया। ये समझ में आया क्या आप लोगों के? सर लास्ट वन प्लस किसी को थ्री है अगर ना नहीं सर? समझ में आया तो वो लास्ट बोल का। दीजिए। सर ये लास्ट वाला सर लास्ट -3 वाला। के बजाय हाँ, +3 कर -3 देंगे। है। माइनस सर +3 आएगा ना? -3 है। 1 1 जा 1 -4, ओके ओके। -3, और अगर सर ऐसे कर दें, 2 2 सर, -3 आएगा। अभी देखें, गलत हो जाएगा फिर। पहले करते हैं 1 1 जा 1, और -2 2 जा 4, तो 1 - 4 क्या होगा? -3 ही होगा ना। और यहाँ प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं। और कोई प्रॉब्लम? आप में से किसी के भी कोई प्रश्न हो तो बोलिए। कोई प्रश्न है? नो सर। कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एडजॉइंट ए निकाल। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इससे पहले स्टेप में हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके -1 करा, और यहाँ पे भी तो हम यही कर क्या सकते। क्या क्या? फिर से। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके -1 कर रहे हैं, कहाँ 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया है? इससे पहले वाले में, ये पहले वाला ना। वाले में देखिए किया है। 2 1 जा 2 -0, 2 2 जा 4 -1, नहीं नहीं सर, 2 ये × लास्ट 0 और -1। 2 × क्या हो गया? 0 और -1। 2 2 जा 4 -0, 2 1 जा 2 -0, 1 0 0 -2, 2 1 जा 2 -0, 1 1 जा 1 -0। क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, नहीं है। अब क्लियर हो गया? हाँ देखिए, जी। कहीं भी कोई डाउट हो तो हमारे कुछ भी कहने पर मत जाइए, आराम से बेहिचक पूछ लेना है। चिंता नहीं करनी है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, एकदम पूछ लेना है। और ये नहीं सोचना है कि कोई क्या कहेगा। हमारे समझ में नहीं आएगा तो पेपर में जो कहेगा उससे तो कोई बुरा नहीं ही कह सकता है। तो पेपर में एक नंबर भी कम आए, उससे बेटर है कि आज ही जो है उस झिझक को हम मिटा लें।
अब वो जो ये जो हमें कोफैक्टर्स का ग्रुप आया है मैट्रिक्स, इसको हम एडजॉइंट ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे, सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा 2 - 3 - 1 -4 2 2। उसके बाद 2 - 1 - 3 एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट जब आपको आ गया तो इनवर्स निकालेंगे कैसे? देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 2 - 4 2 -1 -1 2 -3। अब इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2/4 माइनस माइनस +4/4 -2/4 और माइनस माइनस +3/4 -2/4 और 1/4 और देखें 1/4 -2/4 और 3/4। देख लें आंसर। अब जो कटने पिटने वाला है काट पीट के बराबर कर दीजिए। ए इनवर्स आपका आ गया। ए इनवर्स इक्वल टू, इसमें कुछ पूछना है? आप चाहें तो यहां भी ट्राई कर सकते हैं। क्या? चेक करिए। चेक। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आता है कि? ठीक है। 1 मिनट का हमें समय दीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। ओ बालक, जल पिला दे भाई, कहाँ गया? नहीं। क्या करना है? पकड़ेगा तो रह जाना 2 4 दिन थाने में। ये क्या बात है? बस का पास आ जाते, वो 1 महीने वाला पास है। कैन के भर कर रख दो, ठंडा हो जाए लो। ओके। हाँ, आप लोगों ने चेक किया क्या? आई थिंक आ गया होगा। तो ये जो है, अब इस पर क्वेश्चन की बारी है। देखते हैं। क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन जो है लेते हैं। फाइंड द इनवर्स। इनवर्स
पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। दूसरा क्वेश्चन है 2 - 3 3 2 2 3 और 3 2 2। यही 1 2 1 2 का मल्टीप्लाई जो है ना, बच्चे को बहुत परेशान करता है। 12th क्लास में तो हालांकि होता इजी है, लेकिन बच्चे को तो परेशान करता है, कोई शक नहीं। 1 3 - 2 -3 0 - 5, उसके बाद 2 5 0। तीसरा प्रश्न है आपका। उसके बाद चौथा प्रश्न लेते हैं। 2 0 - 1, उसके बाद 5 1 0 0 1 3। तो चार क्वेश्चन आई थिंक काफी हैं इनवर्स सीखने के लिए। मुझे तो लगता है कि इतना आ, बहुत हो गया। हम्म, ये तो काफी हो गया फिर। ठीक है, अभी इस इनवर्स की जरूरत आगे पड़ेगी, आगे पड़ेगी, चिंता ना करें। तो अभी एक आ, आइटम और है। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? तो 2 by 2 ऑर्डर और 3 by 3 ऑर्डर तक हम लोगों ने इसको देखा है। हो गया, आगे बढ़ूं क्या? ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। अब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसको जो है अब हम लोग समझने का प्रयास करें।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको हमने कोशिश किया था आप लोगों को पहले भी समझाने का। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस using inverse of matrix। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए, आचार्य महावीराचार्य जो भारतीय गणितज्ञ थे, नंबर वन महावीराचार्य। और उसी क्रम में अपने थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, आचार्य ब्रह्मगुप्त। महावीराचार्य की ग्रंथ है गणित सार संग्रह, और आचार्य ब्रह्मगुप्त की ब्राह्म स्फुट सिद्धांत। इसमें जो है लीनियर इक्वेशन के ऊपर बहुत डीप में उन्होंने चर्चा किया है। खास तौर से महावीराचार्य ने तो बहुत डेप्थ नॉलेज दिया है। करीब करीब वो 8 से 10 तरह के लीनियर इक्वेशन अपने गणित सार संग्रह में लिखा है, जिसको अनेक वर्ण समीकरण नाम दिया है। और उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स को तो शामिल किया है, और साथ में यह भी इंडिकेशन दिया है यू कैन ऑल्सो सॉल्व द मल्टी वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी विल डिस्कस 2 वेरिएबल। जैसे 2 वेरिएबल्स को हम जैसे 2x2 ऑर्डर का कराए थे, उसी तरह से सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स की चर्चा करें। 2 वेरिएबल्स में एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आप में से एक बात मैं नहीं बताया हूं, आप जरा देखें, मुझे अभी ध्यान में आया है। पीछे अभी मैं दिखाता हूं। पता नहीं आप लोगों ने पूछा भी नहीं, और इसलिए हमें ध्यान में नहीं आया। यहां पर एक वर्ड में लिखा हूं, आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये क्या होता है। यह आप लोग को आता होगा, इसलिए आप लोगों ने नहीं पूछा। देखिए, सेकंड पॉइंट को जरा यहां पर ध्यान से देखिए, गौर से। दिख रहा है क्या सबको? हमने यहां लिखा है नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो
तो उसका इनवर्स होता है। इसका मतलब कि सिंगुलर कुछ तो होता होगा। मैट्रिक्स में सिंगुलर किसको कहते हैं, आपको पता है? आप में से किसको किसको पता है, ये बताइए। हाँ, सर। तो आपको पता भी नहीं था, आपने पूछा भी नहीं। तो यहां ध्यान क्या देना है कि एक एक टॉपिक हम इसमें और जोड़ देते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 आता है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो वो डिवाइड होगा क्या? जो डिटर्मिनेंट से यहां हम डिवाइड करते हैं, देखिए, ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं ना। 0 होगा तो 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए उसका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि सबसे पहले जब दो वेरिएबल के कोई भी लेते हैं तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हो गए। ठीक है, दो वेरिएबल्स को हो गए। अब इसमें क्या है कि a इक्वल टू है a1 b1, a2 और b2, ऐसे। और x इक्वल टू है x और y। और b इक्वल टू है c1 c, ये है। और पूरा अगर हम सॉल्यूशन देखें एक लाइन में, तो एक लाइन में इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू, यानी ये पार्ट इक्वल टू ए इनवर्स बी। सॉल्व कर दे, आंसर आ जाए। आप कहेंगे सर ए इनवर्स बी इतना आसान होता है तो आप इनवर्स सिखाने के लिए आज इतने दिन से मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो यही इसकी जो है खासियत है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत है क्या? हम्म। अब अब आगे बढ़ते हैं। आ, आप में से सबको टू ऑर्डर का वो निकालना, एडजॉइंट, आपको आ गया होगा। वो तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 5x
प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन देखें, इसमें देखें ए क्या है, 2 5 5 2। एक्स क्या है, एक्स और वाई। एंड बी क्या है, 1 और 7। यही है। तो आपको पता है कि इनवर्स की आवश्यकता है, यानी सूत्र कहता है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें ए की इनवर्स निकाल, ए का इनवर्स आ गया तो उसके लिए आपको चाहिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और उसमें से माइनस कर दे तो कितना होगा। सॉरी, कुछ एरर हो गया है, थोड़ा मैं सुधारता हूं। उसके बाद यहाँ 3 है। हम्म, यहाँ 3 है। तो डिटर्मिनेंट निकाले, 4 - 15 इक्वल टू -11। अब -11 है तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अब ए नॉन सिंगुलर है तो आप इसका इनवर्स निकाल सकते। इसका इनवर्स निकालने का तरीका बताया था, ये प्लेस चेंज और ये साइन चेंज, ध्यान रखिए। तो ए इनवर्स, इक्वल टू हो जाएगा -1/11। प्लेस चेंज करेंगे तो 2 - 5 - 3 2, ये आ जाए, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो देखें, अब इसको सॉल्व करना है तो x इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो आप देखें, ए इनवर्स यानी -1/11, 2 - 5 - 3 2, 1 और 7। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x और y इक्वल टू -1/11, सॉल्व करें, -33 और +11, ये आ जाएगा। आया या नहीं, इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, 11 1 जा 11, -1। आप देख लें, देयरफॉर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, यह आंसर आ गया। चेक कर लें एक बार जरा सा, ठीक है क्या। हम्म,
ठीक है क्या? हाँ जी सर। हम्म। मैट्रिक्स का ही यूज करना है। बाकी और मेथड भी है जिसको हम लोग चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का ही यूज करके सॉल्व करना, तो इसलिए हम मैट्रिक्स का ही यूज किए। बाकी जिस समय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बातें करेंगे उस समय हम लोग आगे काम करेंगे। इसमें देखते हैं इस पर जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखा जाए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका फिर तब चलेंगे 3 by 3 ऑर्डर में। पहला प्रश्न है 2x + 3y = 7 और 2x + y = 1। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है x + 2y = 2 और 2x + तीसरा क्वेश्चन है 2x - y = 5, x + y = 4।